था वहाँ जब देख रहे थे कि इसको लेके आए, क्योंकि पंजाब की एक टीम सीपीएल में भी थी। तो एंडी फ्लावर के पास बहुत बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे फिल सॉल्ट द्वारा, अच्छे कैचेस लिए हैं वहां पे। फिल सॉल्ट आज भी देखने को मिला, फिर से 2 रन तो एंडी फ्लावर को लेके आए पंजाब में। उसके बाद वो एलएसजी के लिए गए। आप देखें रिजल्ट्स, पहली बार 18 साल में एंडी फ्लावर कोच थे और अभी भी है, और अब डिफेंडिंग चैंपियंस। शुरुआत अच्छी रही है उनकी। भाई आपके समय में बहुत कम लोग आपको स्वीप मार पाते थे। एंडी फ्लावर स्वीप बहुत अच्छा खेलते थे। रिवर्स स्वीप भी मुझे याद है, एक टेस्ट मैच में काफी अच्छा खेले थे नागपुर में। बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे और अच्छे विकेट कीपर जिम्बाब्वे के लिए। आसान नहीं है उनको बॉलिंग डालना, क्योंकि पहले ही बैठ जाते थे और थोड़ा अगर आपको आगे दिखता है तो फिर वो कवर ड्राइव मार देते थे। तो पास बॉल पावर प्ले का और 50 दिल्ली कैपिटल्स 3 विकेट खो चुके हैं। ओवर की समाप्ति। Water overflowing. What could it be? जब मैच खेलता हूँ तो सुपर फास्ट स्टार्ट के लिए सबकी नजर मुझ पे होती है, पर जब मैच नहीं देख पाता मेरी नजर सिर्फ ESPNcricinfo.com पर होती है। सुपर फास्ट स्कोर अपडेट्स के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। ESPNcricinfo.com पर जाएं। खेल के महारथी अपना नजरिया ला रहे हैं चैंपियंस वाली कमेंट्री में, सिर्फ आपके स्मार्ट टीवी पर। राइट, 59 पे 1 थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले 6 ओवरों में। बैटिंग लाइनअप है जिसमें कृणाल पंड्या की तो बैटिंग भी नहीं आती। आज बैटिंग आई और एक्चुअली बोल के देखेंगे तो जो आखिरी 4 ओवर में 27 रन आए, केएल राहुल की पारी जितनी लंबी चलेगी वो आखिरी 4 ओवर उतने ज्यादा परेशान करेंगे। बर्थडे बॉय अच्छी ले में 34वां जन्मदिन है, 32 पे खेल रहे हैं और 150वां मैच भी आईपीएल का। उनके ऊपर निर्भर रहेगा। दिल्ली कैपिटल्स अगर ये मैच जीतनी है तो पिछले साल भी ऐसे हुआ था। ये साझेदारी जरूरत है दिल्ली के लिए, क्योंकि पहले 3 विकेट बहुत जल्दी चला गया था। भुवनेश्वर कुमार बढ़िया बॉलिंग डाले। अब एक पावर प्ले के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे जरूरत है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बाउंड्री हर ओवर में कामयाब साबित हो जाएगी दिल्ली के लिए। फिलहाल वो विकेट देखते हैं भुवनेश्वर कुमार। अजब की स्पेल, 2 ओवर और रन और 3 सफलताएं, तीनों सफलताएं। बहुत बढ़िया। अब तक इतना स्विंग देखने को नहीं मिला है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार कहीं से भी वो स्विंग अगर जितना है वो उनके पास तो है ही। बहुत बढ़िया बॉलिंग। बहुत कम बार आप भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बढ़िया कैच जितेश शर्मा द्वारा। भुवनेश्वर कुमार जो भी टीम के लिए खेले हैं, शुरुआत तो आरसीबी से ही हुआ था। बॉल होके आए हैं। बॉलिंग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। 7 ओवर समाप्त। किसी दूसरी लड़की के साथ
वो किलर नहीं रुकेगा दिव्या। वो फिर शिकार पर निकलेगा, फिर एक लड़की को विक्टिम बनाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो है वो 100 के आसपास मंडराता है तो ऑटोमेटिकली एक मैचअप बन जाता है। सुयश का सीजन अभी तक अच्छा गया है। सामने केएल बर्थडे बॉय अपने होम ग्राउंड पे अपने 150वें मुकाबले में और स्टार्ट मिल चुकी है। चले में भी पीयूष चावला हमारे साथ जुड़ेंगे। टाटा एआईजी फैन बॉक्स जो मैच के रोमांच को और बढ़ा रहा है। क्रिकेट भले ही अनिश्चित हो लेकिन टाटा एआईजी के साथ आपकी सुरक्षा पक्की है। दो की कॉल दी है केएल राहुल ने। प्रैक्टिस पिचेस पे तेज गति से गई है। हल्का सा एफर्ट लगेगा यहाँ पे। हम बात कर रहे थे पीयूष केएल राहुल की और आज का फैन पोल भी उन्हीं से जुड़ा हुआ। क्या एक बार फिर से ये मेरा ग्राउंड है परफॉर्मेंस केएल राहुल से मिलने वाली है? क्या अपना घर दांव पे लगाना चाहते हैं या कहेंगे नहीं आज नहीं? देखिए शुरुआत तो मिल गई है लेकिन घर दांव पे लगाना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसके लिए क्योंकि यहाँ पे अगर एक विकेट गया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहुत अच्छी शुरुआत करी थी पावर प्ले में गेंदबाजी से भुवनेश्वर कुमार ने। अनिल भाई थोड़ा सा आप सरप्राइज हुए जब भुवी को तीसरा ओवर नहीं दिया था तो? छोटी गेंद फिर से ये गैप में जाएगा, मौका नहीं वहां पे। ये बिल्कुल स्वीट स्पॉट से भी आया था, इसलिए गेंद थोड़ा वो खींच के खेलना पड़ा, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया खेले केएल राहुल। ये देखिए छोटी गेंद और ये बिल्कुल बीच में से लेकर। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। दो छोटी गेंदें और दोनों बार एम किया था वो जो बड़ा गैप था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। पहली गेंद पे इतना अच्छा मिडिल नहीं हुआ लेकिन दूसरी गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से आई और चौके में तब्दील हुई। बीट कर दिया इस बार। गुगली गेंद थी सुयश की। जॉश हेजलवुड दूसरे गियर पे दौड़ रहे थे वहां। डाइव तो लगाई है लेकिन नॉट श्योर कि बचा पाए कि नहीं। देखना पड़ेगा ये टीवी अंपायर को। Tiene que gestionar el resultado que son los tontos que reportaron la situación también पीयूष आपने जो पूछी थी मैं सहमत हूँ। भुवनेश्वर कुमार को तीसरी ओवर डालना चाहिए। भले ही फिर से नो चांस वहां पे लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए। टिम डेविड बता रहे हैं सुरेश शर्मा को कि ये कॉटन बॉल का चांस था। ये साझेदारी 50 रन 31 बॉल में। और लेंथ अभी तक मिली नहीं है सुरेश शर्मा को अभी तक। हालांकि इस आईपीएल में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी है लेकिन यहाँ 4 में से 3 गेंदें बिल्कुल फ्री गिफ्ट जैसे थी। माना कि राहुल का बर्थडे है पर आपको थोड़ा सा चैलेंज करना पड़ेगा। शॉट कमाल का खेल है और कुछ बहुत कमाल के शॉट्स आज खेले ओवरऑल। हाइलाइट्स पैकेज तैयार है अभी से। इस बार गुगली को पढ़ लिया है। विराट कोहली उस पोजीशन में मौजूद। मिलेगा सिर्फ एक। साझेदारी 50 के पार है 32 गेंदों में। ट्रिस्टन स्टब्स, केएल राहुल। स्टब्स ने भी अपने रोल को अच्छी तरीके से पढ़ा है। अभी तक कोई चांस नहीं लिया क्योंकि केएल राहुल का बल्ला अच्छा चल रहा है। भुवनेश्वर कुमार वाला सवाल है उस पर वापस आएंगे अगले ओवर में। जो पीयूष ने पूछा अनिल भाई से कि क्या एक और ओवर दिया जा सकता था उस शख्स को जिसने 3 विकेट चटका दिए। फिर से गुगली की तरफ गए। फिर से एक ही रन। ओवर से आए 14-8 में 70 कैपिटल्स। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त चिन्नस्वामी स्टेडियम में। 70 पे 3 कैपिटल्स 106 रन दूर अपने लक्ष्य से। बार बार मौका नहीं मिलेगा।
हर बॉल पे चौका नहीं मिलेगा। जब मौका हो खास और अटकी हो सांस, हार जीत मत सोच।